हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है आपकी। जैसा कि आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। आज की हमारी क्लास 7th नंबर की क्लास है। मींस 10 पार्ट्स में से हमारे आज 7 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमारी 3 क्लासेस और बचती हैं, फिर हमारा रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मिरर इमेजेस। मीन्स कि एक इमेज के पास अगर मिरर रख दिया जाए तो वो इमेज मिरर में किस तरह की दिखाई देगी। हमें क्वेश्चन फिगर में इमेज दी होगी और साथ में एक इस तरह से जो मिरर का निशान या सिंबल जो होता है वो होगा, तो वो इमेज मिरर में किस तरह से दिखाई देगी। आपको पता होगा बच्चों कि मिरर में हमेशा उसकी उल्टी इमेज दिखाई देती है। तो हम पहले उसकी उल्टी इमेज ड्रॉ करेंगे, फिर आंसर फिगर के ऑप्शंस में से उसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट में आप क्वेश्चन फिगर के इमेज को देखिए। यहाँ एफ, आई और एक्स लिख रखा है, यहाँ मिरर दे रखा है। अब आपको पता हो कि जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो लास्ट में चला जाएगा, जो लास्ट में लिखा है वो फर्स्ट नंबर पर इमेज हमें दिखाई देगी। और उल्टी तो सबसे पहले एक्स को उल्टा लिखो, सीधा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां हम देखेंगे पहले एक्स आएगा, आई को भी इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एफ को फर्क पड़ेगा। एफ की देखो जो डायरेक्शन इस तरह से है वो इस तरह से आएगी। अब इसकी लंबी आर्म है ये, फिर शॉर्ट आर्म है। इस तरह की इमेज हमें मिरर में दिखाई देगी। मींस की जो सीधी इमेज है वो उल्टी इमेज मिरर में दिखाई देगी। ऐसी इमेज कहीं हम फाइंड आउट करेंगे। देखो जो सबसे लास्ट में था वो पहले नंबर पर आया है, मिडिल वाला की कोई पोजीशन चेंज नहीं है। जो फर्स्ट में था वो लास्ट में आया है। तो देखते हैं यहाँ एक्स और आई की सेम है पोजीशन, क्योंकि इनको कैसे भी उल्टा सीधा कैसे लिखो ये एक जैसे रहते हैं, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हमें एफ की ये डायरेक्शन हमें उल्टा एफ नहीं दिखाई दे रहा है, सीधा है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। यहाँ देखो एक्स, आई और उल्टा एफ, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें एक्स, आई और इस तरह से इन्वर्टेड, ये इस तरह का उल्टा नहीं चाहिए हमें पोजीशन तो सेम ही ऊपर की साइड चाहिए, लेकिन ये जो इस साइड होती है ये वो इस साइड कन्वर्ट हो जाएगी। और इसमें बिल्कुल सेम दे रखा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ये तो बहुत इजी टॉपिक है। ये तो आपको समझो कि फ्री के नंबर हैं, आपको बहुत आसान टॉपिक है। आज वाली क्लास बहुत इजी रहने वाली है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देखो 1869, फिर मिरर है। जो 9 इस साइड जो फर्स्ट लास्ट में है ये फर्स्ट पे आ जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जो इस साइड इसका सर्कल बना हुआ है वो उस साइड चला जाएगा। तो ऐसा करके कुछ 9 आएगा, और जो 6 का उस साइड का सर्कल है वो इस तरह का कुछ आएगा, और 8 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो इस साइड इसकी आर्म आई हुई है 1 की, वो इस साइड आकर इस तरह से कुछ इमेज हमें मिरर में दिखाई देगी। तो चलिए देखते हैं कि ये इमेज हमें ऑप्शंस में से कहां मिलती है आंसर फिगर्स के। तो देखिए सबसे पहले 6 दिया गया है, लेकिन 6 सबसे फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी सेकंड लास्ट है, तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगी, तो ये वैसे भी गलत हो गया। 1 जो है नहीं आएगा ये तो, और 9 है ये तो उल्टे पुल्टे करके दे दिए। नंबर सी और सीधे हैं, सीधे नहीं आएंगे। अब देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ 1 है। सेम जो फिगर हमने यहाँ ड्रॉ की है वो यहाँ हमें मिल गई है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में देखो 1 आया है, 1 लास्ट में नहीं है, क्योंकि 1 अगर फर्स्ट पे है तो लास्ट में यहां आना चाहिए, लेकिन यहाँ फर्स्ट पे दे रखा है। और ये 2 तो सीधे दे रखे हैं, लेकिन ये 6 उल्टा दे रखा है, सारे ही उल्टे आएंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी।
बहुत इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। इसमें BUZZER और फिर मिरर है। तो देखो जो इस साइड सर्कल है वो लाइन के इस साइड आकर इस तरह की कोई इमेज बनाएगा और ये इस तरह की ई आएगी। फिर ये इस तरह से आएगी जेड की और यू के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर बी जो है वो कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। चलो इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इधर। ये इमेज हमें ढूंढनी है आंसर फिगर के ऑप्शन में से। तो देखते हैं, सबसे पहले आर सेम है, ई की भी इमेज सेम है, जेड की जेड ये दोनों जेड सेम है, यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे इस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो, शेप सेम आनी है। बी की भी शेप बिल्कुल सेम है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ आ रही है आपको? यहां पर आर सीधा दिया गया है तो देखते ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां पर आर इस तरह से उल्टा ना देकर इस तरह से इसको चेंज कर दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। और यू की पोजीशन भी इस तरह दी गई है, ये भी गलत हो गया। जेड की सीधी है गलत, सीधा 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 ये बिल्कुल गलत हो गया। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं 4th नंबर पर। 2 4 7 5। अब जो क्या है ये इस तरह से 5 7 4 2 इस तरह की इमेज हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं। 5 सीधा है, ये सीधे हैं तो ये आंसर नहीं होगा। यहां 5 की जो इमेज है जो हमने ड्रॉ की है सेम है, बिल्कुल 7 की भी सेम है, 4 की भी सेम है और 2 की भी सेम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन फिर भी सी को ऑब्जर्व करते हैं, ये सीधे देखें ये भी नहीं हो सकते और इसमें इनकी पोजीशन इस तरह से उल्टे होने थे लेकिन ये तो इस तरह से उल्टे हो गए, इनकी डायरेक्शन उल्टी है जो हमें नहीं चाहिए। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। चलिए कुछ और सम्स करते हैं। सम नंबर 5 आ जाइए, सम नंबर 5 करते हैं। 5 में STROKE। अब इसको कैसे देखेंगे? जो लास्ट वाला है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर K को लिखेंगे, O की कोई भी पोजीशन लिख सकते हैं, फिर R को और फिर T की भी कोई पोजीशन लिख सकते हैं और S की इस तरह की शेप आएगी। चलिए फाइंड आउट करते हैं आंसर फिगर्स में से। ई सीधा है, ये सारे सीधे हैं तो ये आंसर नहीं हो सकता, देखने से ही पता चल रहा है। आज तो बहुत जल्दी जल्दी सम होने वाले हैं, बस थोड़ी सी डिफरेंस से ही ये सारे तीनों ऑप्शन में बिल्कुल सीधे लिख रखे हैं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। देखिए ई से ई मैच कर रही है, के की शेप उल्टी है, ओ की भी, आर की भी, टी की भी और एस की। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट सम पर आते हैं। सम नंबर 6 VINAY। तो देखो हमें y यहां उल्टा दे रखा है। एक बात आप ध्यान से देखोगे, जब अब मिरर इमेज में देखेंगे तो ये सीधा हो जाएगा और सबसे पहले y लिखेंगे सीधा। a को कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। n की ये पोजीशन
और n को भी आप इस साइड ऐसे लिखोगे, क्योंकि ये इस लाइन से फर्क पड़ेगा। ये जब आप इस साइड लेकर जाओगे तो ये नीचे वाली लाइन है वो इस तरह होगी, I और V की कोई भी डायरेक्शन यहां चेंज नहीं होगी। तो चलिए ढूंढते हैं हम कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। IN तो होगा नहीं, स्टार्टिंग में तो Y आना है, तो ये गलत हो गया। Y आया, सीधा आया है, A सीधा आया है, N की उल्टी पोजीशन आएगी जो कि इन्होंने सीधी दे रखी है, तो ये गलत हो गया। यहां पर सिर्फ Y और M की वजह से ही हम आंसर फाइंड आउट कर सकेंगे, बाकी को कैसे भी लिखो कोई शेप में चेंज नहीं होता। यहां YAN जैसी हमें शेप चाहिए वैसी ही इमेज यहां पर दी गई है, I और V। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। डी को भी ऑब्जर्व करते हैं। N तो स्टार्टिंग में आना ही नहीं था, Y आना था जो कि स्टेट आना था, ये गलत हो जाता है फिर। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर MELA, यहां पर स्टार्टिंग में लिखेंगे A और इस तरह का L, जो इस साइड आर्म है वो इस साइड आ जाएगी, और A M, इस तरह की कोई इमेज हमें ढूंढनी है फिगर्स में से। आंसर फिगर में से AL जो उल्टा आना था ये सीधा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहां सिर्फ L की वजह से ही हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें उल्टा है तो ये हमारा आंसर होगा, बाकी की शेप कोई चेंज नहीं होगी। उल्टा लिखो सीधा लिखो, मिरर में इनकी शेप चेंज नहीं होगी। यहां पर L पहले आना ही नहीं था तो ये गलत हो गया, यहां M नहीं आना था तो ये गलत हो गया। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम नंबर 8 को देखो ध्यान से। यहां भी Y उल्टा है, तो जब आंसर फिगर में इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो Y हमें सीधा मिलेगा, तो इसको हम Y को सीधा लिखेंगे। T की कोई शेप चेंज नहीं होगी, I की भी नहीं, लेकिन L की चेंज होगी। तो इस तरह की कोई फिगर हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसमें उल्टा Y दे रखा है तो ये, और सीधा L है, सेम दे रखा है तो ये नहीं होगा। हालांकि Y को फर्स्ट पोजीशन दे रखी है, लेकिन इस फर्स्ट पोजीशन की वजह से हम सारा इसको आंसर नहीं मान सकते, क्योंकि लेटर्स की जो इमेज है वो बिल्कुल सीधी जैसी इसमें थी वैसे ही मिरर में दिखा रखी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। L फर्स्ट नंबर पर नहीं आएगा, यहाँ पर Y फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेम जो हमें चाहिए वैसी इमेज है, T भी वैसी है, I भी, और L की उल्टी इमेज हमें देखने को यहाँ मिल रही है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। डी को ऑब्जर्व करेंगे, L फर्स्ट नंबर पे नहीं है और स्टेट सीधा भी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। 9th क्वेश्चन पर आगे हम चलते हैं। 9th क्वेश्चन में देखो NIAL, L को फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे लेकिन उल्टा। A की कोई शेप चेंज नहीं होगी, I की भी नहीं होगी, N की होगी, लेकिन इसमें ये शेप हमें N की लेनी होगी। N को फर्स्ट पोजीशन पे रखा है तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। L को सीधा रखा है और फर्स्ट पोजीशन पर तो है, चलो, लेकिन ये सीधा ही दिया हुआ है तो भी नहीं हो सकता। ये भी सीधा दे रखा है तो नहीं हो सकता, वैसे भी यहाँ L आना था। यहाँ देखो ऑप्शन डी में L है फर्स्ट पोजीशन पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है, और उल्टा है, सही है। ये A भी, I भी और N की भी शेप उल्टी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए एक और सम लेते हैं। सम नंबर 10।
10th नंबर सम में देखो STU, यहां आपको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है बच्चों कि यहाँ T दी हुई है। मैंने कहा T की शेप चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो T दे रखी है वो स्मॉल है, इसकी छोटी सी आर्म है यहाँ पर, और U को देखो यहाँ पर एक आर्म है, यहाँ पर फिर राउंड होकर एक स्ट्रेट आर्म है जिससे कि अटैच होती लग रही है ये लाइन। इसमें कॉन्टिन्यूटी में U नहीं है, इसमें U इस साइड आकर फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, तो इसकी शेप बकायदा चेंज होगी मिरर में। तो देखिए कैसे चेंज होती है। जो पहली लाइन है वो लाइन हम U लिखेंगे और ये इस तरह से कुछ हल्का सा आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा। देखो बिल्कुल छोटा सा गैप है, इसमें हम छोटा सा ही देंगे। ये U, और अब T में जो इस साइड आर्म है वो इस साइड आ जाएगी और ऐसा T कुछ, और S की शेप, इसमें तीनों की शेप चेंज होगी। चलो देखते हैं कहां पर है ये। देखो जो हमने U ड्रॉ किया सेम U है, T की आर्म इधर आ गई तो ये आर्म इधर आ गई, S की, ये तो हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑप्शन A। लेकिन फिर भी हम B को ऑब्जर्व करेंगे। इस तरह की T डायरेक्शन की T हमें उल्टी नहीं चाहिए। ये U की भी डायरेक्शन इन्होंने उल्टी कर दी, ये भी नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल सीधा दे रखा है, इमेज तो चेंज की नहीं मिरर में, यहाँ भी सेम दे रखा है, तो ये आंसर नहीं हो जाए, होगा हमारा आंसर होगा हमारा ऑप्शन A। आज का टॉपिक तो बहुत इजी था और आपके फ्री के नंबर, और इसी के साथ हमारी 7th क्लास खत्म होती है। अब हमारी बची है 3 क्लास, तो नेक्स्ट 3 डेज में हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बनाए रखें। रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट्स है, फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि 40 मार्क्स का है और स्कोरेबल है। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।